आज की न्यूज में आपका स्वागत है और मैं कृष्णा बघेल आपको एक नई न्यूज को जोड़ते हुए भाई हैं अपने जो कि एमबीबीएस हैं और बीएमएस हैं डॉक्टर और उनसे आपको परिचय करा देते हैं जो कि ये भी फतेहाबाद से हैं जो कि आगरा में पड़ता है। उनसे आपका थोड़ा सा परिचय करा देते हैं। हेलो सर। हेलो। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, नाम वगैरह डॉक्टर जी के साथ। मेरा नाम डॉक्टर संजय बघेल है। मैं फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। बाग कॉलोनी में रहता हूँ। आपने डिग्री कौन सी कर रखी है सर? बीएमएस डिग्री की है मैंने। अच्छा। हम्म। और भाई हैं उनसे थोड़ा सा और परिचय करा देते हैं आप। मेरा नाम विनय बघेल है। मैंने एमबीबीएस और एमडी कर रखी है रसिया से। ये देखिए ये अपनी बघेल समाज के डॉक्टर हैं जो कि अच्छी अच्छी डिग्रियों के साथ हैं। थोड़ा सा भाई से इनका अनुभव जान लेते हैं जो कि पढ़ाई की रही है और हमारे समाज के और भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन लेते हुए भाई से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सर आपने पढ़ाई कैसे करी जिससे हमारी समाज के और बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहें तो उस हिसाब से बताइए। देखो ऐसा है, पढ़ाई के लिए तो शुरू से ही मेहनत करनी पड़ती है। शुरू से 12th भी अच्छी होनी हाँ, चाहिए। ट्वेल्थ के बाद मतलब आगे कैसे? 12th के बाद में हमने कोचिंग की थी। आगरा में गए थे, ठीक है, कोटा भी गए थे कोचिंग करने के लिए, यूपीएससी की कोचिंग, मतलब उसकी सीपीएम की कोचिंग की थी। हाँ जी, हाँ। वहाँ पर सिलेक्शन तो मतलब काफ़ी कठिन होते हैं, तो सिलेक्शन तो हो नहीं पाते बिल्कुल। हैं। फिर उसके बाद और भी आपके कौन से अटेम्प्ट में हुई थी ये बताइए, सिलेक्शन कौन से करी? सिलेक्शन दो, मतलब तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था। तीसरे में। अच्छा, तो आपने तो बहुत संघर्ष देखा होगा, थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करोगे थोड़ा? संघर्ष तो देखा है, मगर घर वालों का सपोर्ट पूरा रहा है वैसे तो हमें, क्योंकि जितना सपोर्ट घर वालों को रहता है उससे ही मतलब कुछ कर पाते हैं। घर वालों को बिना सपोर्ट तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मैं तो बताऊँ, ज़्यादातर घर वालों का सपोर्ट रहा है। और चाचा जी ने भी बहुत गाइड किया हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को उतना नॉलेज तो थी नहीं कि मेडिकल लाइन में जाएँ, कि कहाँ क्या बिल्कुल करना है। 12th के बाद नॉलेज तो होती नहीं है बिल्कुल। कि किस लाइन में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना हाँ, कोई चाहिए। ना कोई आइडल हाँ, होता है जो हमको तो बस। बताता है कि ये करना चाहिए, तो उस हिसाब से तो आपके चाचा जी हाँ, हैं। चाचा जी हमारे, इन्होंने हमसे कहा था कि आप लोग मेडिकल लाइन ज्वाइन कर लो। इसलिए, और हम दोनों दो भाई हैं, वो एमबीएस है, मैं बीएमएस हूँ। तो हम दोनों भाइयों को उन्होंने भी मतलब ज्वाइन करवाया अच्छा था, मेडिकल अच्छा। लाइन में किया था। तो हमने कोचिंग की थी, आगरा भी की थी, बलून से की थी, और कोटा गए थे एलएन कोचिंग करने के लिए। तो वहाँ से भी वो सिलेक्शन तो हो नहीं पाए, मतलब मैं आपको बताऊँ, तो मैंने तो काफ़ी की थी। हाँ। हाँ, तो एक दो नंबर से ऐसे रह गए थे। तो उसके बाद हमने मतलब घर वालों ने सोचा कि मेडिकल लाइन में घुस तो गई हैं, तो इन्हें कुछ बिल्कुल कराना तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो चाचा जी ने मतलब थोड़ा अपने हिसाब से, उन्होंने मतलब बाहर घूमे फिरे हैं, तो उन्हें नॉलेज अच्छी है, तो उन्होंने हमारे लिए बेस्ट देखा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मुझे तो फरुखाबाद से कराया था बीएमएस। अच्छा हाँ। जी। तो मेरे बड़े भाई हैं, तो उनके लिए बेस्ट देखा, तो उन्हें हम मतलब अच्छा कराने के लिए हमें उन्हें उन्हें हमने विदेश, वहाँ रसिया भेजा था। रशिया भी। हाँ, रसिया तो एमबीएस एमडी करके आए हैं। हाँ। अच्छा, आप युवाओं के लिए और कुछ बोलना चाहोगे अपनी समाज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए? मैं तो सबसे, जितने मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब शिक्षा, शिक्षा बहुत मायने रखती है। अगर आप शुरू से शिक्षा पर ध्यान दोगे, तो आगे चल के भविष्य में आप कुछ बन सकते हो। हाँ, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है, आप कहीं भी जाओ, कभी भी वो साथ नहीं छोड़ती है। कहीं भी आप जाओ तो हमेशा आपके साथ ही रहती है। और जितना भी मतलब, ये मैं एक अपने बड़े भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, जो मतलब बिल्कुल। बड़े भाई होते हैं हाँ उनसे, जी। कि वो अपने छोटे भाइयों को हमेशा ध्यान दें। अगर वो छोटा भाई गलत उसमें जा रहा है, तो समझाएँ कि बेटा पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे, बिना पढ़े लिखे कोई कुछ नहीं कर पाता है। जितना हो सके उतना पढ़ो लिखो। और समाज में मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ाने पर ध्यान, शिक्षा की शिक्षा तरफ। पर तरफ ध्यान दिया दें। क्योंकि शिक्षा पर ध्यान देने से अच्छा है कि समाज का तो नाम रोशन होता ही होता है। बिल्कुल घर वालों का, माँ बाप का भी नाम रोशन होता है। अगर कोई बच्चा कुछ बन के आ जाता है, बन जैसे गए। हमारे भाई हैं एमबीएस करके आए रसिया से, मैं बीएस किए हुए हूँ, बिल्कुल तो आज हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें भी अच्छा मतलब फील हो रहा है। समाज भी जानती है कि चलो उनके बिल्कुल उनके लड़के हैं। बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल अब इनकी बस हमारे मतलब पिताजी, इनको सब कुछ, चाचा जी, इनको सब लोग जानते हैं, इनकी वजह से हमें भी जान रहे हैं ना, बिल्कुल कि सही हम बात। उनके लड़के हैं। नहीं, तो आपने इतनी अच्छी तैयारी तैयारी की है और आपने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो जानकारी तो होंगी आपकी। हाँ, तो थोड़ा सा एक चीज और बता दी आपसे, फिर भाई से थोड़ा सा और जानकारी लेंगे कि आपने पढ़ाई जो की थी, डिग्री की थी, वो कौन से सन में थी? मैंने 2015 में की थी। अच्छा, 2015 हाँ, में। 2015 में एडमिशन लिया था। और अपने भाई हैं जो कि एमबीबीएस करके आए हैं, उनसे थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। आपने तो रसिया से की है, थोड़ा सा अपना वो शेयर कीजिए। रसिया से मैंने की थी। वहाँ का माहौल अच्छा है। उधर उधर वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तो वहाँ के लोग भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा होता नहीं, बहुत बहुत सी कंट्री के लोग होते हैं कि मतलब इंडिया से आते हैं, तो उस चक्कर में उनको सपोर्ट नहीं करते हैं वो। मतलब उनको वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आई पढ़ाई करने में? नहीं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। वहाँ माहौल अच्छा था, सब बढ़िया था, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। आप ट्वेल्थ वगैरह तो यहीं से की होगी आपने? ट्वेल्थ ट्वेल्थ मैंने यहाँ से की थी। उसके बाद मैं ट्वेल्थ के बाद मैंने फिर किया, मैंने ये क्या कहते हैं सीपीएमटी किया था, नीट की थी मैंने। उसके बाद फिर गया था इसको वहाँ देने एग्जाम। तो आप जो युवा बच्चे हैं जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं तो ये बोलूँगा कि आपकी जिसमें रुचि है आप वही करो।
आपको पढ़ना तो पढ़ो, आपको अगर खेल में रुचि है तो आप खेल में जाओ, अगर आपको जिम्नास्टिक बनना तो उसमें उसमें जाओ, जिम्नास्टिक में। यही मैं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद भैया। और सर से एक बार और आपको जानकारी करा देते हैं थोड़ा सा। सर आप के बच्चे आपको इतनी अच्छे आइडल के रूप में लेके चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी। मैं यही कहता हूँ, मेरी मेरी एक जीवन में तमन्ना थी, क्योंकि मेरे अभी पूरे परिवार में अभी किसी की कोई नौकरी नहीं है। हम लोगों ने शुरू से बीएस की, हमारे पापा ने बीएस की है शुरू से। सबसे गांव में जब हम लोग रहते थे, गांव में व्यापार का काम था हमारा। सुबह हम लोग आए यहाँ पे, हमने बिजनेस संभाला, लेकिन नौकरी थोड़ा हमारी वो नहीं थी, अंदर से वो नहीं थी, हमने नहीं की। कुछ घर वाले भी पहले तो पीढ़ी थोड़ी वैसी थी, वो थोड़ा मना कर क्या जी होता है नौकरी करने की, अपनी बिजनेस हाँ, करो, अपने घर पे बिजनेस रहो। पर ध्यान दी, बिल्कुल। लेकिन अब आप भी देखना, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया। मेरी तमन्ना थी मेरे बच्चे डॉक्टर बने, ये आईपीएस बने। लेकिन मेरे भतीजे ने भी, मेरे बच्चे ने भी मेरी जो तमन्ना थी वो पूरी की। ये मेरे बेटे ने एमबीबीएस एमडी कर ली, और मेरे भतीजे ने बीए एमएस किया है। और अभी ये मेरा एक भतीजा है, वही आपको जिनका हाँ इंटरव्यू हाँ देते इंटरव्यू आपको हाँ दिया है, वो अभी दिया ही था उसने। तो ये पढ़ाई पे भी चल रहा है, लेकिन खेल कूद पे भी इसका काफी ध्यान है। बॉडी बॉडी बिल्डिंग मिस्टर का भी दिल्ली चल रह रहा है, चुका हाँ है। मिस्टर देवी रह चुका है। और मैं इसको सभी बच्चों के भी, मेरे भतीजा है उसको भी मैं इसी मेडिकल लाइन में ही डालना चाहता हूँ। और अब मैं सभी से कहना चाहता हूँ, ये सबसे पढ़ाई में सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दो। अगर शिक्षा, ये जरूरी नहीं है कि हमारी सर्विस लग जाए या नौकरी किसी में हो जाए, लेकिन बिना शिक्षा के आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। सबसे मेन चीज शिक्षा है, शिक्षा पर ध्यान दोगे तो आगे सब कुछ हो जाएगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, तो ऐसे ही शिक्षा बिना कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, बिजनेस के लिए भी शिक्षा होनी जरूरी है, मतलब पढ़ा शिक्षा भी हुआ बहुत जरूरी है। यदि मैं सभी अपने समाज के, सभी समाज से मैं ये कहना चाहूंगा, सब अपने बच्चों पर शिक्षा, सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दें। उसके बाद बाकी तो बाद की बात है, जब हम शिक्षा नहीं, हमारा किसी को सबसे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सारी चीज नहीं हो पा रही है, तो बाद की बात भी नहीं, मतलब करना ही करेंगे, वो तो करना ही करना है जिंदगी में। लेकिन सबसे यही है, प्रयास करो। अगर आप प्रयास करोगे सफलता मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, मेरा कहना मतलब ये सबसे यही है, सब अच्छी तरह अपने ध्यान दो। और पेरेंट्स से भी सबसे कहना चाहूंगा, सभी बच्चों की सपोर्ट करें। अपने जैसे बच्चे में जो खूबी है उसको हाँ, देखें। उसको देखें, उसको जिसके बच्चे की तमन्ना है जो चीज करने की, उसको वही कराएं। ये नहीं कि बच्चा कुछ कर रहा है, आप वो बच्चे को तुम कुछ कराना चाहते हो, ये नहीं है। लेकिन बच्चों को सबसे यही मैं सबसे कहना चाहूंगा, यही बच्चों को सब शिक्षा का ध्यान दें और आगे मेहनत करें। सब आगे, सब पूरा सफलता मिलेगी, सब आगे बढ़ेंगे, यही मेरा कहना है। थैंक यू सर। और ऐसे ही हम आपको अपनी समाज से रूबरू कराते रहेंगे, अपने जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी, और जो सिंगर हैं उनसे भी, और भी बॉडी बिल्डिंग में वो उनसे भी, सभी से आपको अपने पूरे बघेल समाज के जो युवा साथी हैं सभी से आपको ऐसे ही परिचय कराते रहेंगे। थैंक यू।